हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश खुरम और आबाद रखे। तो बस जी, गर्मी ने तो सारे ही मामलात उलट पुलट किए हुए हैं। यकीन करें, इतनी गर्मी है कि हम लोग तो बिल्कुल ही महसूर हुए पड़े हुए हैं आजकल, स्पेशली मैदानी इलाकों के लोग। तो सावन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हब्स और गर्मी होती है। तो बस अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ुसूसी रहमो करम करे। तो बस जी, नाश्ता मैंने बनाया, रोटियाँ मैंने बनी हुई मंगवा ली थी, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं कुछ किचन के काम को थोड़ा अवॉइड कर रही थी। तो बस यहाँ पर रोटियाँ बनी हुई मैंने मंगवाई और रात का बना हुआ सालन था, मैंने जस्ट उसको गर्म किया और बच्चों के लिए अंडे बनाए। और बस जी, मैंने सिंपल सा एक नाश्ता बनाया जल्दी जल्दी से। मैंने कहा कि इस नाश्ते पानी को ख़त्म करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और किचन में खड़ा होना महाल था। तो बस यहाँ मैंने बनाई अच्छी सी चाय। और अब क्योंकि मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं और उनकी भी डिमांड्स होती हैं, और यहाँ पर मेरा चांद अपनी ब्रेड लेके जा रहा था नाश्ता करने के लिए। तो बस ये ज़्यादा टाइम आज हम एसी वाले रूम में ही घुसे रहे, क्योंकि बहुत गर्मी थी। और यहाँ मैंने चाय डाली कपों में, और बस चाय मेरे घर एक ही टाइम बनती है। सर्दियों में भी हम लोग 2 टाइम चाय नहीं पीते। अगर ज़्यादा चाय पिए तो मुझे और हस्बैंड को भी रात को नींद नहीं आती। तो बस यहाँ बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और उनको भी थोड़ी थोड़ी सी चाय अब चाहिए होती है। उन्होंने ज़िद होती है कि आप लोग पी रहे हैं तो हमें भी दें। तो यहाँ मैंने और अपने और हस्बैंड के कप से ही थोड़ी थोड़ी उनके कपों में भी डाली। और बस यहाँ मैंने करवाया नाश्ता अपनी शहज़ादी को, अपने शहज़ादे को। और बस उनका नाश्ता वगैरह मैंने कहा कि खाने पीने का काम है, बच्चे भी एक दफ़ा प्रॉपर खा पी लें, तो ताकि मुझे बार बार किचन में ना जाना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यकीन करें कि बिल्कुल डेडली सिचुएशन थी। तो हमारी तरफ तो 2-3 दफ़ा बारिश हो चुकी है शाम को 6 बजे के बाद से अभी तक। और लेकिन गर्मी पे कोई असरात नहीं हो रहे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगहों पर बारिश हो रही है, तो उस वजह से मौसम पे कुछ खातर खा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बस यहाँ मैंने बिछाई बेडशीट, हस्बैंड मेरे कुरान पाक पढ़ रहे थे और बच्चे मेरे दोनों यहाँ पर खेल रहे थे। तो मैंने कहा मैं हानिया के बाल बना देती हूँ, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने शावर नहीं लेना, मुझे फिर एसी वाले कमरे में ठंड लगती है। तो बस यहाँ मैं आई किचन में और क्विकली मैंने बर्तन वगैरह धोए। एंड उसके बाद घर मेरा माशाल्लाह से साफ़ था और हस्बैंड और बच्चे घुसे हुए थे अंदर रूम में। और बस आज यकीन करें कि मैं अक्सर बच्चों को मना करती रहती हूँ कि नहीं, एसी वाले रूम से बाहर जाना नहीं जाना, और आज लिटरली वो दोनों वहाँ से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। और उस्मान की मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वो थोड़ा लेज़ी हुआ था, तो बस उसने ठीक से नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था। तो मैंने उसको ज़्यादा टाइम जो है अंदर रूम में ही बिठा के रखा। मैंने कहा कि ज़्यादा टाइम जो है यहाँ रही, बाहर गर्मी में ना जाए। तो आज बिल्कुल ही मेरा एलसीडी बंद रहा पूरा दिन। अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका होता है कि कार्टून्स वगैरह लगा के हम देखें। तो बस यहाँ मैंने क्विकली जी बर्तन वगैरह सारे धोने थे, फिर मैं वापस किचन में आई। मैंने कहा क्विकली इनको मैं जल्दी जल्दी से किचन समेटूँ और बर्तन वगैरह धोऊँ। एंड देन जी बस उसके बाद ये सिरप है मल्टीवाइटमिन्स का, तो ये मेरी सिस्टर होती हैं बाहर, तो वो मुझे गाइड करती रहती हैं कि बच्चों को मल्टीवाइटमिन्स और ऐसे सिरप देती रहा करो, ताकि बच्चों की जो ग़िज़ाइयत है, उनकी हाइट, वेट, इम्यूनिटी सब कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो उस्मान के लिए मैंने यहाँ पर बनाया दूध, क्योंकि उसने ठीक से नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वो उसका पेट भर जाए, कहीं भूखा ना हो मेरा बच्चा। तो यकीन करें कि गर्मी में छोटे बड़े सारे ही जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को थोड़ी देर पढ़ाया और उसको मैंने ड्राइंग वगैरह दी, और वो माशाल्लाह से मेरे से पढ़ रही थी और ड्राइंग वगैरह कर रही थी। तो बस इतने में मैंने कहा कि मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊँ और लगी हुई थी मेरे साथ पढ़ने के लिए। और माशाल्लाह से मैं कभी भी उसको बोझ बना कर नहीं पढ़ाती। ये ड्राइंग सारी उसने खुद से की भी है, मैं उसको सिर्फ टारगेट दे देती हूँ कलर्स वगैरह, तो वो खुद ही बैठ के करती रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने आज उसको शीन से शेर की ड्राइंग दी कि आप यहाँ शेर में करो कलर। और मेरे हस्बैंड दही ले आए थे कि लस्सी बना दो मुझे, और मैं फिर निकलूँ। तो बस ये फ्रूट्स वगैरह मैं फ्रिज में रखती हूँ ठंडा। मेरे बच्चों का फ्रूट कभी भी नहीं ख़त्म होता, क्योंकि उनको फ्रूट्स बहुत पसंद है और वो शाम के टाइम में मस्ट होता है कि कोई ना कोई फ्रूट खाते हैं। क्योंकि मैंने शुरू से ही अपने बच्चों को ये जंक फूड्स और लेस और स्लांटी और इन चीज़ों से ज़्यादा मैं उनको फ्रेश फ्रूट्स देना पसंद करती हूँ, और वो माशाल्लाह खुशी से खाते हैं।
तो फिर मैं धो कर रख देती हूँ, तो वो ठंडा होता है गर्मियों में, तो वो लेके खुशी से खाते रहते हैं। तो उनको लगता है कि ये आइसक्रीम फ्रूट है, यानी कि ये ठंडा है। तो बस यहाँ पर मैंने बनाई जी मज़े की लस्सी, और लस्सी में मैंने पानी की जगह सिर्फ बर्फ़ ही ऐड की थी, क्योंकि मुझे भी बहुत गर्मी लगी हुई थी। और फिर मैंने हस्बैंड के लिए लस्सी बनाई और उनको मैंने सर्व की, खुद भी पी। बच्चे मेरे लस्सी नहीं शौक से पीते, तो बस ये मैंने उनको दी लस्सी और उनको बड़ी मज़े की लगी। तो ठंडी चीज़ें पीने खाने का दिल करता रहता है। तो यहाँ पर जी मेरे उस्मान की साहब लगे हुए थे कि मामा हम लोगों को रूम से बाहर जाना है। तो फिर मैंने उनको कहा कि चलिए आप अपना रूम समेटेंगे, सारा मैस आप लोग समेटेंगे, तो फिर मैं आपको जाके एलसीडी पे कार्टून्स लगा के दूँगी। तो यहाँ से बस इनको बाहर निकलने की इमरजेंसी थी। और फॉरएवर मेरा घर जो है वो डिसिप्लिन्ड ही होता है हमारा। ये कभी भी नहीं होता कि एक रूम बिखरा हुआ है, तो शाम है, दिन है, रात है, जो भी है हम उसको प्रॉपर सेट करके रखते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने शाम के टाइम पे दिया अपने बच्चों को फ्रूट्स वगैरह। और यहाँ पर इतनी बाहर गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि थोड़ी देर के लिए मैं और हानिया बैठी, और बिल्कुल हमने एयर कूलर का पानी बंद करके चलाया हुआ था। तो यहाँ पर फिर रात के टाइम बारिश स्टार्ट हो गई, और ये मेरे बच्चे गैलरी में शावर ले रहे थे। तो ऐसे हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अभी काफ़ी सारे प्लॉट्स खाली हैं, और मतलब अभी ग्रीनरी काफ़ी है ना। तो मुझे सावन के मौसम में बहुत खौफ होता है, तो मैं दरवाजे खिड़कियाँ प्रॉपर बंद करके रखती हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई जहरीली चीज़, कोई इस तरह की चीज़ जो है वो घर के अंदर ना दाखिल हो जाए। तो बस ये यहाँ पर अल्लाह ताला की शान, इतनी माशाल्लाह से अच्छी बारिश हुई। फिर बच्चे मेरे दोनों गैलरी में नहाते रहे, उस्मान तो नहीं नहाया, हानिया ही नहाती रही। तो बस ये उसके बाद इतना पानी माशाल्लाह से जमा हुआ, और ये बस अल्लाह ताला की कुदरत थी। और मैंने फिर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोला। फिर बस मैंने बारिश वगैरह ख़त्म हुई तो मैंने कहा कि चलो जी दिन के काम रात को कर लेते हैं। और यहाँ पर जी मैंने धोई अपनी गैलरी वगैरह। फिर मैंने बोरिंग की मोटर लगा कर बाहर से सहन वगैरह धोया। फिर मैंने फ्रेश पानी का कूलर भरा, क्योंकि दिन को आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल ही जो है वो महसूर हो गई थी घर के कमरे में ही। तो मैंने सारे काम फेंक दिए थे कि काम होते रहेंगे, गर्मी बहुत है तो मुझे थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। तो बस जी यहाँ पर रात के बज रहे थे 9:30, और आज दिन के काम हम लोग रात को कर रहे थे। तो ये थोड़े से मेरे कपड़े हैं कैजुअल से, मैं घर के अंदर पहन के रखती हूँ, और कुछ हस्बैंड के ठंडे ठंडे सी शर्ट्स वगैरह होती हैं। तो इन दिनों गर्मी बहुत है तो मैं बहुत बारीक कपड़े इस्तेमाल करती हूँ। तो वो गंदे हुए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो हम उसको वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी बच्ची को शावर करवाया, उस्मान को शावर करवाया, एंड देन मैं फ़्रेश हुई, इनके कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए। और कांट एक्सप्लेन कि आज कितनी गर्मी थी। तो बस ये उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि हमने ये कार्टून देखना है, तो मैंने उनके लिए बनाया स्पाइसी डोसा। तो उनको खाना खाने का भी दिल नहीं चाह रहा था, तो रोटी भी वो लोग नहीं खा रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं इनको क्विकली ये बना देती हूँ। तो बस अंडे में कुछ बेसिक स्पाइसेस थोड़े थोड़े से मैंने ऐड किए, और उसमें फिर मैंने डाला दूध, अच्छे से उसको मैंने फेंट के फिर मैंने उसके अंदर दूध डाला, एंड देन मैंने उसमें थोड़ा सा डाला आटा, और ये बड़े मज़े का एक बैटर बन जाता है, हेल्दी भी होता है, और बच्चों को डिनर लंच में किसी भी टाइम आप दे सकती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने उनके लिए बनाया डोसा। आई थिंक इसको डोसा ही कहते हैं, हमारी ज़ुबान में तो इसको मानिया कहते हैं। तो बस जी मैंने यहाँ पर बनाई, और अपने लिए मेरे लिए बची हुई थी रोटी, यकीन करें मैंने सालन के साथ वही खाई, मैंने कुछ भी आज नहीं बनाया। तो ये डोसा बनाते हुए भी मेरे पसीने पाँव से जा के उतर रहे थे। तो मैंने कहा दवा करें जी कुकिंग को और एक्सपर्टीज़ को, हम बाद में देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बनाया पराठा, पराठा नुमा डोसा। तो उन्होंने बड़े शौक से खाया, फिर मैंने उन दोनों को डिनर वगैरह करवाया, और बस आज का मेरा सारा दिन जो है वो इसी रूटीन में गुजरा। तो अल्लाह ताला बस खैर खैरियत से ये सावन गुजरवाए, और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में सुकून और आराम दे। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके वसाइलों में वुसअत दें कि वो अपने जितने भी अखराजात हैं वो आसानी से उठा सके। तो यहाँ पर बेटी बेटा मेरे एयर कूलर के आगे बैठे हुए अपना डिनर भी कर रहे थे, और सुकून से बैठे हुए थे। और अल्लाह ताला बस ये जो सुकून और इत्मीनान है ये सिर्फ अपने माँ बाप की ज़िंदगी में होता है। तो अल्लाह ताला सबके वालिदैन को ज़िंदगी दे। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।